कितनी होती है इसकी? 1000 ईयर का मोनास्ट्री है, यहाँ पर मठ का बना हुआ। ताबो मोनास्ट्री, डंखल मोनास्ट्री सारा मठ का ही मिलेगा। मैं आप लोगों सब की मैं कोट उतारूंगा यहाँ पर। जी आप लोगों को कोट नहीं उतारना है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम तो वैसे हमारे वहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ना, जो कम से कम जाता है वो होता है 6 डिग्री। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे बाइक पे चल के आ रहे हैं थोड़ा सा बॉडी को हो गया है कि मतलब इतने टेम्परेचर की है। कहाँ से आने? सोनीपत। सोनीपत से। तो भाई यहाँ पर एक होम स्टे मिला है, जो कि इस तरीके से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे खाना वगैरह भी ऐसे होता है। अच्छा, हिसार भी वही पड़ता हमारे पास। तो जब भी हम स्पीति या फिर पहाड़ों में आते हैं तो कुछ इस प्रकार की चिमनी आपको देखने को मिलती है, जो कि एक कमरे को गर्म रखती है, और इस पर हम खाना भी गर्म कर सकते हैं। और इसका इस तरीके से भाई इसको सेटअप किया होता है। अगर हम किचन वगैरह देखें तो यहाँ के किचन इस तरीके से होते हैं, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज होता है सब कुछ। अच्छा, ताबो मोनास्ट्री पूरा मिट्टी का है, इसी मिट्टी का है, और 1000 ईयर है। 1000 ईयर। और डंखल मोनास्ट्री पूरे मिट्टी का, देखने जाएंगे आप लोग ना, 1000 ईयर। इतनी लाइफ है। अंकल जी ने अपने होम स्टे के बारे में बता रहे कि किस चीज से बना हुआ है, और बताना अंकल जी। मिट्टी का बना जी, सारा मिट्टी का बना, पूरा मिट्टी का। और ये जो है ये अलग से शो दिख रहा है, ये यहीं का लकड़ी है, यहीं का लकड़ी है। हाँ जी। और पूरे बाथरूम में अभी पानी, इसमें इधर वाले एक बाथरूम जो है उसमें पानी चला हुआ है अभी। तो जैसे -13 तक चला जाता, -25 तक चला जाता, तो 25 में भी पानी चला हुआ है ना, अभी आप यूज कीजिए। तो उसकी खासियत क्या सर? मिट्टी के मकान के अंदर दिया हुआ है ना। तो मिट्टी में जैसे स्नो गिरती है या बारिश होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती? तो स्नो तो हटाना पड़ेगा। अगर स्नो रह गई तो दिक्कत है? रहेगी दिक्कत है, पर हटा लेते ना, स्नो तो हट जाता है। बारिश होती है, बारिश होगा तो ये बाहर से पक्का होगा ना? बाहर से तो पक्का हो गया, बाहर से भी मिट्टी का ही? बाहर से तो सीमेंट किया हुआ है, हल्का सा सीमेंट किया हुआ है। और छत पे? छत पर मिट्टी है, छत पे पूरी मिट्टी है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और ये लाइफ कितनी होती है इसकी? 1000 ईयर का मोनास्ट्री है, यहाँ पर मठ का बना हुआ। ताबो मोनास्ट्री, डंखल मोनास्ट्री सारा मठ का ही मिलेगा। कोई मिट्टी यहाँ की लोकल है या कैसे? लोकल मिट्टी यहीं का, यहीं की लोकल। अगर हम जैसे वहाँ पे मिट्टी से बनाएंगे तो वो तो नहीं चल पाएगा, कुछ मिट्टी में यहाँ पे खासियत है। आपके नीचे बारिश ज्यादा पड़ती है ना, तब जाके नहीं चलेगा, नहीं तो चल सकता है बढ़िया। पुराने जमाने में सीमेंट बना था, सीमेंट पहले पैदा हुआ गया, आदमी पहले पैदा हुआ। लेकिन उसमें फिर ईंट यूज होती थी। ईंट भी तो मिट्टी का ही ना, उसको पकाया हुआ बस, मिट्टी है ना, वो सीमेंट थोड़ी। अच्छा, मतलब तो अभी जैसे इसमें ईंटें तो यूज हो रखी है ना? ईंट भी ठंडी है ना, वो पकाया हुआ है ना। अच्छा ठीक है जी, मतलब सीमेंट की जगह। जैसे अभी जनवरी फरवरी में स्नो हो जाएगी तो तब भी सब निकलेगी? स्नो ज्यादा 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, उसके बाद तो धूप तो यहाँ पर आपके नीचे से धूप अच्छी रहती है। अच्छा, स्नो इतनी नहीं होती कि लगातार कंटिन्यू? यहाँ पर क्लाउड ही बहुत कम रहता है। क्या? बादल बहुत कम रहता है क्लाउड के दिन। क्लाउड कम रहता है? हाँ, कम रहता है बहुत, पूरे साल भर में। तो स्नो 1-2 दिन होती, ज्यादा नहीं होती? नहीं। अभी कब की बता रखी है सर स्नो, कुछ आइडिया हो? अब आजकल आप टूरिस्ट आके इतना पोल्यूशन फैला दिया कि यहाँ पर बर्फ ही नहीं पड़ रहा है। तो अभी जैसे जब से टूरिस्ट बढ़ने लगे हैं, हाँ, तब से स्नो में बहुत फर्क पड़ा पोल्यूशन से। और ये आप लोग प्लास्टिक से बहुत फर्क पड़ा। कितने, ये 2-3 साल से होगा? ये तो 10-12 साल हो गया, बर्फ ही नहीं रहा है। नहीं पड़ रहा, हमको बड़ा भी देखने आए थे। आप लोगों को क्या है ना, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इसका असर यहाँ भी पड़ने लग गया ना। हाँ, असर तो होगा। पहले जब हम बचपन में 2.5 फुट बर्फ पड़ते थे, 3 फुट पड़ते थे बर्फ, आजकल 6 इंच भी बड़ी मुश्किल से पड़ता है। इस साल तो पड़ा ही नहीं, पिछले साल भी नहीं पड़ा। इस साल अभी तक नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, अभी तक बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि जब अभी बर्फ पड़ जाए तो वो मार्च तक रहता है बर्फ, वहीं वैसे नहीं गलता है। हाँ, मतलब वो है ना, माइनस में टेम्परेचर है तो बर्फ पिघलेगा ही नहीं, वैसे रहता है। नहीं, हम लोग क्या था, जैसे नारकंडा हम लोगों ने क्रॉस किया ना, तो वहाँ से लोग क्या बोलने लगे कि भी नहीं आप तो मतलब वहाँ रामपुर से आगे जा ही नहीं पाओगे, वो रास्ते बंद है, बर्फ इतनी पड़ी हुई है। अभी आप पूरा सिटी आराम से घूम सकते हैं बाइक में भी। तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जैसे -25 तक ये टेम्परेचर चला जाता है, तो जैसे घूमने में, काम करने में कभी? तो अभी क्या प्रॉब्लम, दिन को तो हम धूप अच्छी रहती है यहाँ पर, तो काम कर लेते हैं, कर सकते हैं काम। तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम है, आप दोनों को गर्म है, प्रॉब्लम है? एक्चुअली हम तो 2-3 दिन के लिए आएंगे, लेकिन आप तो यहाँ पे पूरे साल रहते हैं, तो कभी तो ऐसा लगता होगा कि हाँ टेम्परेचर की वजह से कुछ दिक्कत होती है? ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता।
काम ऐसे ही चलता रहता है। हाँ ऐसे यहाँ पे जो जैसे लोकल है गांव हो गए, जैसे काजा में हो गया या आपका अपना गांव हो गया, आसपास और गांव हो गए, उनके जैसे कालों का मतलब व्यवसाय क्या है, क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर है ना, कृषि पर डिपेंड है पूरा। जो ये सीढ़ी दाल कहाँ की है, मतलब जैसे स्पीति का? अच्छा पूरी स्पीति का। 22,000। हाँ जी। तो आप लोगों के नीचे तो 22,000 तो एक गली में बैठ जाता है। सही बात है जी। तो यहाँ पे प्राइवेट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है। या तो फिर ये मटर की खेती से होता है या फिर ये होम स्टे या फिर यहाँ पर मटर की खेती होता है, फिर आलू होता है। आलू यहाँ पर 3 किस्म का होता है, पर्पल आलू, रेड आलू और व्हाइट। उसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस वो तो टेस्ट पर है ना। नहीं, जैसे वो एक साथ उगते हैं या उनका अलग बीज होता है या अलग अलग टाइम पे उगाते हैं, वो क्या डिफरेंस होता है? एक ही टाइम पर उगाते हैं तो उनके बीज अलग होता है। ओके, हमारे वहाँ तो एक तरह का ही है ना। हाँ जी। बराबर उसके बाद खिल जाएगा एकदम से। ओके, तो फिर ये रास्ते साफ नहीं करते? जैसे साफ करते हैं अगले दिन से साफ। तो जैसे आज बर्फ पड़ी, कल साफ हो जाएगा पूरा। ओके, आज से तो हटा ही देते हैं मोस्टली, हटा देते पूरा, हटा देते क्योंकि रोड तो चलता ही रहता है पूरे साल। पर पूरा बिल्कुल क्लियर तो नहीं हटा पाते ना, बर्फ के साथ हटाना। पर ऊपर से तेज पूरा हटा लेता है, यानी 2-3 इंच रहता भी है। वो फिर ब्लैक आइस बन जाती है, वही दिक्कत करती है। हाँ वही दिक्कत करती है। पर गिरफ्त में है, मिट्टी डाल देते हैं ऊपर भी। तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, जितनी उगती है उसकी उठा देते हैं, बाकी के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। इतना प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। दही आंटी दे दीजिए। आंटी जी की सेवा कर रही है, आंटी जी और तो दोस्तों खाना आ चुका है भाई, खाना भी खाएंगे। कितना फ्रेश खाना है, देखो कितना स्वादिष्ट है यार, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना लग रहा है। और घर से दूर आके फिर वही घर वाला खाना। तो आइए सागर और अरुण, आइए। कैसे विकास जी? सभी भाई जिंदा हैं और सही सलामत पहुंच चुके हैं। तो अभी खाना ग्रहण कर रहे हैं भाई। डेट 5 तारीख है जनवरी की, स्पीति। और यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन -17 चल रहा है, और जो कि काफ़ी भयंकर है। लेकिन इसमें भी हम कैंपिंग करेंगे। चलिए खाना खा के फिर चलते हैं बाहर। टेंट सेटअप किया जा रहा है। मैंने ग्लव्स अपने पहन लिए हैं, देखो गरम गरम है। ये मैंने शिमला से ही लिए थे, काफ़ी जिसे बोलते हैं इफेक्टिव, माइनस के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा। और अभी अरुण भाई सेटअप कर रहे हैं भाई अपना कैंप। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। अरे यो बल पला क्यों? हाँ देखो कितना टेम्परेचर होगा विकास भाई? -18 भाई। -18? अभी गूगल में चेक किया, -18 है। हर एक जगह हर एक चीज निकल जाती है भाई, मित्र दोस्त समझो बात को। और स्पेशली हेलो दोस्तों, फ़िलहाल टेम्परेचर तकरीबन -17 से -19 तक है। और अभी समय हो चुका है 10:30 के आसपास भाई साहब। और रात को टेम्परेचर मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा डाटा जैसे देखा है, तो तकरीबन -26 या -25 तक, -24 तक मतलब रह जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 डिग्री। तो अभी के हालात ये हैं कि अभी मैंने सिर्फ एक सिंपल सा ये वाला पहन रखा है। इसके नीचे एक टी शर्ट है और इसके नीचे एक वार्मर है। ठीक है, और ये है स्लीपिंग बैग, जो एक सिंपल स्लीपिंग बैग आता है। और पैरों के लिए मैंने क्या कर रखा है, सॉक्स यूज़ कर रखी है। तो सॉक्स गर्म है, ठीक है, तो गर्म सॉक्स यूज़ कर रखी है। और इस टेम्परेचर में मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं 1% भी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सर्वाइव आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी हाँ, थोड़ा सा बस ये कि ज़्यादा कपड़े ना लाके आप अपने ठंड का जो नीचे से बेस में से लेयर को अगर बढ़ा सकते हो तो वो चीज़ें आप बढ़ा सकते हो। जैसे आप क्या बोलते हैं, योगा मैट्स लगा सकते हो। योगा मैट्स के ऊपर फिर क्या बोलते हैं, और कंबल वगैरह, या फिर उसके ऊपर फिर एक और लेयर अगर लग जाती है तो प्रॉपर आपकी सिंपल सी एक ठंड से बचाव का इलाज हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइज, अभी के लिए इतना ही। आज सोते हैं, अभी नींद आ गई यार बहुत ज़बरदस्त वाली।
तो आज सुबह गुड मॉर्निंग करेंगे। अच्छा हाँ, ये चीज़ हो रहा है आपके लिए सरप्राइज हो सकता है कल बर्फ़ गिर जाए, ठीक है। अगर बर्फ़ गिरती है तो आपका व्यू दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अभी माइक्रो लेंस ऑन है और अभी दिखाता हूँ मैं आपको बर्फ के छोटे छोटे कण। ये देखो, ये देखो, ये सारी बर्फ है जो कि यहाँ पे जमी हुई है और टोटली हम एक हिसाब से फ्रिज में लेटे हुए हैं। भाई साहब बहुत डेंजर एक्सपीरियंस है, एक नंबर का। तो ये मानो कि फ्रिज में लेटने पे नींद नहीं आती लेकिन पूरी रात ऐसी तैसी रहती है। और उसके अलावा भाई साहब आप बताओ क्या एक्सपीरियंस रहता है? भाई साहब सो गए, सरवाइव हुआ, लेकिन कोई वो नहीं है कि मतलब बढ़िया नींद आई होगी, क्योंकि पिछले 2 दिन ऐसी जबरदस्त नींद आई थी, रात को सोए थे सुबह उठे थे, और आज थोड़ी देर में ये देख रहे हैं हवा कहाँ से आ रही है। भाई साहब वो रीजन क्या रहा है, वो रीजन रहा आपके स्लीपिंग बैग का। देखो सोया मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अब ये जो स्लीपिंग बैग है कोलमैन का, इसकी क्वालिटी के बारे में जैसे कि आपको पता भी होगा, ये -20 तक सर्वाइवल है। तो उसी की वजह से मेरे को अच्छी नींद आई भाई, और अच्छा मैं सर्वाइव कर पाया। देखो सिंपल सी बात। तो दोस्तों